बांग्लादेश के साथ सीरीज है। इससे पहले भी एक सिस्टम है DRS, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। अब वो इस बार भी बांग्लादेश के साथ सीरीज में भी नहीं होगा। इस सिस्टम के ना होने का कितना नुकसान है, क्योंकि हमने देखा जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जारियत रही और इस वजह से जब मैचेस मुतासर हुए तो यकीनन कुछ स्टाफ भी मुतासर हुआ और टेक्निकल वजूहात की बिना पर PSL जारी थी यहाँ पे। और आपको याद है जब भारतीय जो जंगी जुनून था उसकी वजह से, और उनकी IPL जारी थी, हमारा PSL जारी था, और उनकी वजह से उनके वो जो एक मिसाइल या ड्रोन गिरा था उनका रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, तो फिर अपसेट हुए सारे मैचेस। और जवाबन उनको भी IPL, जिसको महंगी तरीन लीग भी कहा जाता है, वो भी उनको रोकी। उनका अपना भी नुकसान हुआ, सिर्फ हमारा नुकसान नहीं हुआ। उसकी वजह से जो गैर मुल्की स्टाफ था टेक्निकल, वो यहाँ से चला गया। तो इसके बाद जब एक हफ्ते के गैप के बाद फिर मैचेस शुरू हुए, उन मैचेस में भी DRS सिस्टम नहीं था। DRS सिस्टम बेसिकली डिसीजन रिव्यू सिस्टम है। तो उसका ये होता है कम से कम आप जब एक्शन रिप्ले या अपील करते हैं तो अंपायर्स का फैसला ही उसमें फिर हतमी है, उसका नुकसान भी हो जाता है बाज़ औक़ात पे। लेकिन इस तरह से नहीं काम चलता कि आपने बिल्कुल ही फुदू खाते में लगाया है, और यही एक इसकी मिसाल DRS की भी है। ठीक है, एक जेन्युइन रीजन बात की उन्होंने बताया कि हमारे पास वो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स जो DRS की मैनेजमेंट में थे, वो इंडियन से वो चले गए थे, तो हमारे पास टाइम कम था। लेकिन फिर भी बांग्लादेश की एक इंटरनेशनल सीरीज है, आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना चाहिए था। बीच में आप दुबई से या किसी और, साउथ अफ्रीका में काफी सारी इसकी टीम्स रहती हैं, वहां से आप बुलाते हैं। लेकिन आपने ही सोचा यार ये तो 4 दिन की सीरीज है, इससे पहले आप 4 दिन में खत्म कर रहे हो, ये तो आप काम को निकालने की कोशिश करते हो, फिर आपको इंटरनेशनली एक बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, और ये चीज गलत है। काम लेकिन ये एक मजबूरी है। इसी मजबूरी के तहत, क्योंकि गैर मुल्की स्टाफ तो अभी आया नहीं, इसके साथ ही बांग्लादेश की सीरीज़ शुरू हो गई है, बांग्लादेश की टीम आ गई है, तो यकीनी तौर पर प्लेयर्स के या टीमों के और मैनेजमेंट के जहन में भी ये होगा कि इस सीरीज़ में भी DRS सिस्टम नहीं है। सही। सलीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? DRS सिस्टम का ना होना, और इसके हमने जैसे कि कोयटा में साउथ शकील के हमने आउट का भी जिक्र किया, तो अब बांग्लादेश के साथ सीरीज में भी, क्योंकि अगर ये सिस्टम नहीं होता, आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ता है इस सिस्टम के ना होने से? बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि DRS बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और क्रिकेट में एक कोई गलत फैसला होता है पूरे मैच को चेंज कर देता है। तो क्यों नहीं होगा DRS? आई मीन क्या मसला है? क्या अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी क्या है? कुछ खर्चा नहीं होता इसके ऊपर? खर्चा तो होता है, एक दफा आपने एक फैसिलिटी इंस्टॉल करा ली है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि पर मैच के हिसाब से डिसाइड होता है यार। मेरा तो सवाल ये है ना कि भाई जब आपकी क्रिकेट में ब्रेक लग गया था, ब्रेक से पहले क्या क्या हो रहा था? सारी फैसिलिटीज थी जी, तो ब्रेक के बाद क्या हुआ पता नहीं। मतलब और चीज मिसिंग है जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं, बॉलिंग स्पीड नहीं आ रही। हाँ, वो भी नहीं है, बॉलिंग स्पीड भी नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो ब्रॉडकास्टर चले गए, क्या वो रीजन था या क्या वजह थी, या पैसे खत्म हो गए? इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? फर्ज करें कि एक है, और पहले सबसे बड़ी जो तहलका खेज खबर है और जो मायूस कुन खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 28 मई को खेली जाएगी, 30 मई को दूसरा मैच है और 1 जून को तीसरा। इन तीनों मैचेस में DRS नहीं होगा, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी हिस्से के मैचेस, जिसमें आखिरी जो राउंड मैचेस थे, फिर प्ले ऑफ के मैचेस थे, इनमें DRS नहीं था। यानी कि अगर बॉलर को लगता है कि विकेट गिरी हुई है, अंपायर ने नॉट आउट दिया है, खिलाड़ी आउट हो चुका है, तो वो रिव्यू लेता है। लेकिन अब रिव्यू इस सीरीज में ना ही पाकिस्तान ना ही बांग्लादेश का कोई प्लेयर ले सकेगा, जो कि किसी हद तक मायूस कौन करके बात है कि DRS फिर से अवेलेबल नहीं होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश सीरीज में। ये जो PSL के आखिरी मैचेस हुए इसमें भी DRS अवेलेबल नहीं था, जिसके चलते बड़ी शर्मिंदगी भी हुई यार। फिर आपको याद होगा जिस तरह साउथ शकील जो है वो उनकी बॉल लगी ही नहीं, बैट से अंपायर ने आउट दे दिया, फिर उन्होंने जाकर वो हेलमेट भी फेंका। तो मुझे लगता है कि यार DRS की जो टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। टेक्निकल रीजन बता रहे हैं जी, क्योंकि जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी बांग्लादेश सीरीज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता, ये जब भी आती है बस गुजारने की कोशिश करता है। बुलाए ना आप यार स्पेशलिस्ट। एक्चुअली जो आपकी DRS टीम थी उसमें ज्यादातर इंडियंस शामिल थे। जब आपका PSL चल रहा था तो उसमें वो ज्यादा इंडियन कहीं और से बुला ले। अब मसला ये हो कि जब आपने दोबारा रिज्यूम की तो उस टाइम आपके पास टाइम इतना कम था और आप चाहते थे कि PSL बस करवा दें। बांग्लादेश का तो टाइम था ना आपके पास? बांग्लादेश का भी फिर टाइम कम था, जो PCB यही कहता है कि हमारे पास टाइम उसमें भी कम था, और पहले हम 5 T20 कर रहे थे, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं जी हमारे पास टाइम कम है, वर्कलोड है, ये है। समझ आ रही यार हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें, कोई
इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। मतलब ये चीजें अगर नहीं हो रही हैं तो फिर ये तो चेयरमैन को पकड़ना चाहिए ना। अच्छा, इसको तो ये चेयरमैन के अंडर में आती है ये सारी चीजें। इसको तो फार्मर सलमान नसीर डायरेक्ट देख रहे हैं। जो देखे आपने क्या बोला, कौन देख रहा है? सलमान ठीक नसीर है, तो उनसे ऊपर कौन है? सही देखें, चेयरमैन तक बात उस वक्त जाती है जब नीचे कुछ भी नहीं हो रहा होता, जब बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे होते हैं, तो फिर चेयरमैन पे बात जाती है ना, भाई ये क्या कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से उतने बड़े लेवल पे दे आर फोकसिंग कि ये चीज़ हो जाए, नहीं मसला फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए। कि अगर ये एक वही वाली बात है, माजरत के साथ एक पूरा काम कंप्लीट कंप्लीट हो जाए तो विकेट कहीं और लगा के खत्म कर दो। देखें, ये बात सारी है कि ये अपना मजाक भी उड़वाने वाली बात है कि दुनिया में एक ही आदमी है, ये एक ही कंपनी थी जिसके साथ ये फैसिलिटी थी, और आप अगर दोबारा कराने जा रहे थे, नहीं है बिल्कुल एक ऐसी चीज। पीएसएल में आपने देखा था सऊद शकील वाला, क्योंकि सऊद शकील का आउट आना तो खैर कोयटा वाले भी खुशी होंगे कि चलो कि तेज खेलने वाला जाएगा, इसलिए उन्होंने उसको कोई बड़ा तनाजा नहीं बनाया। लेकिन अगर यही फैसला लाहौर के फखर जमान के साथ होता या किसी और मेन प्लेयर के साथ होता और उनकी टीम हार जाती तो एक बहुत बड़ा इशू ये बन सकता था। आपने देखा था सऊद को कितना गुस्सा आया, वो फुटेज उसकी मौजूद है कि वो जा रहे हैं डगआउट की तरफ, उन्होंने अपना हेलमेट उठाया, यूं करके फेंका। अगर वो डीआरएस होता डेफिनेटली वो रिव्यू लेते और उसके बाद हॉकाई की मदद से नजर आ जाता कि बॉल ने बैट को नहीं छुआ था, बैट जमीन पर लगा, इसकी वजह से आवाज आई थी। लेकिन जाहिर है ये पता नहीं चल सका क्योंकि वो डीआरएस था ही नहीं। अब ये एक इंटरनेशनल सीरीज है, इसमें अंपायर्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक गलत फैसला जो है पूरी सीरीज को भी चेंज कर सकता है, और मैच में बोर्ड में सब ये लोगों के आपस में ताल्लुकात भी गड़बड़ हो सकते हैं अगर किसी मैच में कोई ऐसा गलत फैसला आया। क्योंकि आजकल की क्रिकेट में रिव्यू एक ऐसी चीज है जिसकी ना सिर्फ प्लेयर्स को बल्कि फैंस को भी आदत सी हो गई है। वो समझते हैं कि रिव्यू लेने से बहुत सारे फैसले, जैसा कि होता भी है, वो चेंज हो जाते हैं और एक शफाफ खेल देखने को मिलता है। क्योंकि बाज़ औक़ात अंपायर की गलती की वजह से कोई खिलाड़ी जो नॉट आउट होता है उसको आउट दिया जाता है, तो वो रिव्यू लेकर अपने आप को बचा लेता है, जिससे एक क्रिकेट की जो एक शफाफियत है वो सामने आ जाती है। लेकिन डीआरएस ना होने से एक तरह से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि एक बुरा फैसला मैच का पांसा पलट सकता है, नक्शा बदल सकता है। तो इस हवाले से ये बहुत ही मायूसकुन खबर है, और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जब पीएसएल मुलतवी हुआ था तो जो ब्रॉडकास्टर का अमला है जो डीआरएस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करता है वो वापस आया ही नहीं है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि ये जिम्मेदारी किसकी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर क्या कर रहा है। अगर पीएसएल के मैचेस में फौरी तौर पर यह बात मुमकिन नहीं थी तो कम से कम बांग्लादेश के साथ सीरीज में इस बात को मुमकिन बनाया जाता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स कोई खिलाड़ी नहीं हैं जिनको आप ये कह लें कि ये उनकी मर्जी है, मर्जी के मुताबिक आएँ या ना आएँ। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के साथ आपका मुआहिदा होता है और डीआरएस दिखाना उनकी जिम्मेदारी है। और दर हकीकत इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मुझे लगता है कि इनके बाकी काम इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इन अहम कामों पे जो यूं कह लें कि बुनियादी काम है उनके ऊपर तवज्जो तक नहीं है, जिसकी वजह से फैंस को आए रोज़ इस तरह की मायूसकुन खबरें सुनने को मिलती हैं।